लंड बन गया, आदिवासी के नेता बन गया, बहुत बड़ा मारेंगे साले, गाड़े फाड़ देंगे। बता दूं कि मेरे दिल को लगा, इसलिए कि मैं भी आदिवासी हूँ और एक आदिवासी को गाली देना ये कानूनन अपराध है। आया सामने तो चोटी पकड़ के चुंदिया को घसट के मारेंगे, ऐसा हम लोग को बोल रहा था। आप लोग को हाँ। धमकी दिया जा रहा था? हाँ। हम लोग को धोखा दे दिया और गाली गंदा गंदा गाली दे रहा है। तो जंगली जानवर आप लोग 20 रुपये बिकने वाला आदमी यहाँ थाना है। गंदा ही गाली दिए हैं, मतलब वीडियो में मिल जाएगा। और मतलब कि हम लोग को खदेड़ा गया, जैसा कि हम लोग का कुछ अधिकार नहीं, और मतलब हम लोग जंगली जानवर असल में है इस टाइप से। और ऊपर से बोल रहा है कि साला जानवर लोग यहाँ से निकलो, ये लोग लातों का भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे बोल के। नमस्कार, जोहार। अभी मैं हूँ SC/ST थाना रांची में, और ये देख रहे हैं ये आदिवासी समाज है। हमारा झारखंड राज्य आदिवासी के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत में आदिवासियों के झारखंड जाना जाता है, लेकिन यहाँ आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपको रूबरू करवाएंगे और मामला, एक बड़ी खबर लेके आए हैं। आदिवासियों के ज़मीन यहाँ, जिस मामला में मैं बता दूं कि इनका कहना है कि हमारी ज़मीन हड़पा जा रहा है, उसको लेकर इन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच अगला पार्टी से विरोध प्रदर्शन और लड़ाई चल रही थी। उसी बीच आते हैं सदर थाना के लक्ष्मीकांत और इनके साथ जाति सूचक, आदिवासी सूचक अभद्र गालियां देते हैं। बाकी हम ये पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक वीडियो फुटेज आया है जो कि इन लोगों के द्वारा जब हो रहा था तब इन लोगों ने वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं वीडियो, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। लंड बन गया, आदिवासी के नेता बन गया, बहुत बड़ा मारेंगे साले, गाड़े फाड़ देंगे। हरामी कहाँ के कोर्ट कचहरी के बात नहीं। साला जंगली उंगली बोल लिया। दिखा हम पीछे तो आपने सुना किस तरह की ये वीडियो है। आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि एक पढ़े लिखे अफसर इतने बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं और क्षेत्र का कल्याण करने के लिए, लेकिन इस तरह के जनताओं के साथ बदसलूकी करते हैं, वो भी आदिवासियों के साथ। आदिवासी क्षेत्र है रांची राजधानी में, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम भुक्तभोगी लोग हैं जिनके साथ जाति सूचक गालियाँ दी गई है। कुछ महिलाएँ हैं जो लोग वहाँ साक्षात थी, इनके साथ बदसलूकी की गई है। जानने का प्रयास करते हैं मामला। दीदी, आखिर मामला क्या था? मामला था कि हम लोग ज़मीन को नेव कुड़वाने से रोकने के बाद पे वहाँ पे शामिल हुए थे सब लोग। लेकिन जब हम लोग उसको रोकने के लिए बात को वहाँ पे बोलने लगे तो पुलिस अधिकारी लोग हम लोग को समझा बुझा के वहाँ पर से ले गए थाने में। बोले कि चलो वहाँ पे सब पेपर देखेंगे और एक दूसरे मतलब समझाएंगे और समझेंगे बोल के। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग को अंदर थाना के ग्राउंड के अंदर ही वो लोग हम लोग को 2-4 अधिकारी और अंदर से आए और उसके बाद में फिर बोलने लगे कि साला जानवर लोग भागो यहाँ से। तो ये लोग तो 20 रुपया का आदमी है, 20 रुपया दो ये लोग को जाएगा, ये लोग ऐसे बोल के बोलने लगे। फिर उसके बाद में जब हम लोग फिर भी उन लोग का बात सुन के हम लोग निराश होने लगे। और ऊपर से बोल रहा है कि साला जानवर लोग यहाँ से निकलो, ये लोग लातों का भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे बोल के। फिर उसके बाद में जब हम लोग वहाँ से निकलने तो रोड में आ करके, जब रोड में आए तो जो ये हमारे देवर हैं इनको और हमारे जो ये ससुर हैं इनका गटा पकड़ के वो लोग खींचने लगे कि इन लोगों को अंदर करो, यही लोग के ऊपर में FIR करो, ऐसे बोल के। सदर थाना के पुलिस? जी, सदर थाना के पुलिस, सदर थाना के पुलिस ही हम लोग को ले गई थी वहाँ। फिर उसके बाद में जब ये सारा होने लगा, जब ये लोग का गर्दन पकड़ के वो लोग खींचने लगे कि चलो ये लोग को गाड़ी में बैठा बोल के, तो हम लोग रोकने लगे उन लोग को। रोकने के दौरान हम लोग से फिर वो लोग हाथापाई करने लगे। और जब हाथापाई करने लगे तो उसी दौरान फिर वो लोग गंदी गाली भी दिए, जो हम इससे पहले हम बता चुके कि किस तरह का गाली वो लोग बके हम लोग के साथ। तो अगर रक्षा करने वाले लोग ही इस तरह का गाली बकेंगे तो हम लोग का क्या होगा? फिर हम लोग किसके पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए? अगर वो लोग, वही लोग ही इस तरह का गाली बकेंगे तो मतलब बाकी लोग जो करते हैं, औरतों के साथ जो अत्याचार करते हैं, लड़कियों के साथ जो अत्याचार करते हैं, तब तो वो लोग सही करते हैं। अगर पुलिस अधिकारी इस तरह की बात को बोलती है तो फिर बाकी लोग सही करते होंगे। आप भी वहाँ मौजूद थे? हम वहीं पर थे, हाथापाई में हम भी वहीं पर थे। आपको भी हाथापाई किया? हम लोग ही रोक रहे थे इस बात को।
मैं ही रोक रही थी कौन आप कि लोगों को बीच में हाथापाई मत किया? ऐसा मत करिए बोल के। वहाँ के पुलिस अधिकारी, सदर थाना के पुलिस अधिकारी इस तरह के किए हम लोग के साथ। आप देख सकते हैं आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों के साथ अत्याचार आप समझ सकते हैं। और भी लोगों से जानने को वजह आपके साथ भी हाथापाई किया गया? हाँ किया गया। किस तरह का दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ? जैसे कि हम लोग गए वहाँ और मतलब कि वहाँ के जो पुलिस लोग थे, प्रभारी थे, मतलब कि जो वहाँ बड़ा बाबू थे और अन्य जो पुलिसगण भी थे, मतलब अधिकारी लोग, वो लोग निकले और पेपर के बात करने लगे। तो पेपर हम लोग दिखाएं, लेकिन पेपर वो लोग नहीं देख रहे थे, खाली मुँह ही से बोल रहे थे वो लोग कि जाओ वहाँ काम चलेगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर, यहाँ का ऑर्डर, मतलब जो भी बोल रहे थे मतलब गलत गलत। फिर हम लोग को मतलब कि थाना के बाहर ही मतलब कहते जाति सूचक गाली दिए। गाली तो मतलब मिली, हाँ बार बार हाँ पर भी नहीं सुनता है। और भी गाली दिए, मतलब बहुत गंदा ही गाली दिए हैं, मतलब वीडियो में मिल जाएगा। और मतलब कि हम लोग को खदेड़ा गया, जैसा कि हम लोग का कुछ अधिकार नहीं, और मतलब हम लोग जंगली जानवर असल में हैं इस टाइप से। हम लोग का मौलिक अधिकार को मतलब नहीं देखा गया और ऐसा ऐसा गाली बका गया, मतलब कि यहाँ क्या बोले, नहीं बोल सकते हैं। हाँ जी, आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति है, फिर भी आदिवासियों के साथ इस तरह का अत्याचार? सब कुछ हम ही लोगों का है, हम लोग का राज्य है, हम लोग आदिवासी चीज़ है, लेकिन हम लोग के ऊपर ही अगला कोई दबाव डालता है। इतना पढ़े लिखे लोग ही, अच्छे रैंक वाले अधिकारी लोग ही हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ये आप देख रहे हैं कि पूरा दिन भर इन लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं। एक थाना, सदर थाना इनके साथ, आदिवासियों के साथ, इस ज़मीन के मालिक ये हैं और इनके साथ क्या अत्याचार हुआ है जानने का प्रयास करते हैं। ज़मीन आपका ही था? हाँ, ज़मीन में रही है। दादा, ज़मीन का मामला होते हुए आपके अब जाति सूचक पुलिस प्रशासन भी आप लोग के गाली देने लगी, क्या मामला हुआ था और कैसे ये इतना हुआ, बताइए। जब हम लोग रोकने गए थे तो वहाँ पर जो पुलिसगण थे वो हम लोग को ले गए कि चलो वहाँ पर बात करेंगे, थाना में जा कर के बात करेंगे। अपने गाड़ी से? नहीं, हम लोग पैदल गए थे। पैदल गए थे? हाँ, थाना से बाहर में ही हम लोग को साथ मतलब रोक दिया और मतलब कि अजीब सा गाली गलौज ये सब करने लगा कि लोग को अंदर कर दो, इन लोग को चालान कर दो, ऐसे कह के केस करने की धमकी। गांव वाले हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, डरते हैं थाने से। और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। दीदी, कहाँ भेल रहो? हम जैसे जी वहाँ थाना से आए रहती नहीं तो हमें रोकली कि हम इनके बाप दादा नहीं बेचतुन, हमके बाप दादा नहीं बेचे तो जमीन के काहे दबा डाला थी। तो बोले कि नहीं, वहाँ से ऑर्डर आया है। तो ठीक हो, ऑर्डर आया हो तो हमके पेपर दिखाओ, हमारे बाप दादा बेचतुन कि तोर बाप दादा बेचतुन, ऑर्डर दिखाओ। तो बोला तो काहे दिखाएंगे, चलो थाना में दिखाएंगे। तो थाना में दिखाइएगा तो यहाँ दिखाइए ना, प्लॉट में, जब प्लॉट की लड़ाई हो रहा है तो प्लॉट में दिखलाइए, हमको काहे थाना ले जा रहे हैं। तो नहीं, वहाँ से दोनों तरफ से पेपर निकलेगा और हम लोग का समाधान कर देंगे। और वहाँ ले गया वो लोग, और का पेपर निकालेगा, वहाँ तो खदेड़े जैसा कर रहा है कि नहीं से आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोग के यहाँ कुछ नहीं है। तो बोले काहे नहीं, थाना के एक लिए है, अब हमको लाए हैं तो पेपर देख लाइए। हम लोग, मेरा बाप दादा नहीं बेचा है तो हम नहीं रोकना नहीं है। बराबर एकदम इसको ऐसे धक्का दिया ना मेरा भाई, हम मायके गए थे आज, अरे इसको धक्का दिया ना, तो बोले कि क्यों धक्का दे रहा है, बस उसी में इसको धक्का देते, हम लोग को भी धक्का दे दिया, हम लोग भी धक्का दे दिया और गाली, गंदा गंदा गाली दे रहा है। तो जंगली जानवर, आप लोग 20 रुपये बिकने वाला आदमी यहाँ थाना आया है। हाँ, बुला लिया और बोल रहा है कि 20 रुपये बिकने वाला आदमी थाना आया है, बोल रहा है। और दलाल के दोबारा ये लोग, दलाल के दोबारा हम लोग को एकदम धमकी दे रहा है। दलाल लोग भी कितना आ गया था, दलाल को रोकना चाहिए तो दलाल को नहीं रोका, हम लोग को रोक लगा रहा है। जो हम लोग जमीन नहीं बेचे हैं, हम लोग को बाप दादा की जमीन है, हम लोग जमीन नहीं बेचे हैं और हम ही लोग को रोक रहा है। देखिए, ये समझने वाली बात है। जब प्रशासन ऐसे कर सकती तो हम लोग कहाँ न्याय मांगने जाएंगे, जब वो हम लोग को जंगली जानवर इस सब का प्रयोग जो बोलता है आदिवासी जंगली जानवर है, तो फिर एक मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे न्याय मांगने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि गरीब आदिवासियों की ज़मीन रांची राजधानी में आखिर कैसे विलुप्त कगार में आ गया। ज़मीन माफिया कुछ रहते हैं जिस तरह से उन लोगों के साथ दलाल लोग जो दलाल लोग काम करवा रहा था, वो लोग भी बोल रहा था, धमकी दे रहा था कि देख लेंगे तुम लोग को, बोल के आप लोग को। हाँ, और आया सामने तो चोटी पकड़ के चुंदिया को घसट के मारेंगे, ऐसा हम लोग को बोल रहा था। आप लोग को हाँ, धमकी दिया जा रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस वो लोग सामने थे उस जगह, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। उसका वीडियो फुटेज आया है कि नहीं कर पाए, डर गए थे? वो वाला समय हम लोग बोलने में थे तो नहीं किए, कर नहीं सके।
ये आप देख सकते हैं, महिलाओं को भी चोटी पकड़कर मारने की धमकी दिया जा रहा है। इन लोगों का आरोप है। बाकी आप समझ सकते हैं कि रांची राजधानी में आखिर आदिवासियों की ज़मीन कहाँ गया। इसी तरह से गरीब आदिवासियों का ज़मीन हड़पा जाता है। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं बाय प्रूफ अगर जानते हैं अपना गुहार लगाने, अपने हक अधिकार के मांगने के लिए, तो उसे जाति सूचक और आदिवासी राज्य में आदिवासियों को इस तरह से अत्याचार करके इनको शांत किया जाता है। फिलहाल यहाँ के आदिवासी संगठन इस पर उग्र हुए हैं और कार्रवाई करने के लिए SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए थाने पहुंची। कुछ दीदी लोग हैं जो इतना सारा मामला हुआ है आदिवासियों के साथ, संगठन चलाती हैं और इन लोगों ने कड़ी कार्रवाई करने के लिए थाने पहुँची हैं। मामला जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर आप लोग किस तरह का संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, जब मामला हम लोगों को पता चला कि ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है और उसको रोकने के लिए ये लोग जब गए थाना, जो जितने भी गांव वाले हैं और ज़मीन मालिक हैं, जब थाना गए, सदर थाना रांची जब गए तो वहाँ उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये बात जब पता चली और वीडियो फुटेज जो हमारे पास आया, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे दिल को लगा, इसलिए कि मैं भी आदिवासी हूं और एक आदिवासी को गाली देना ये कानूनन अपराध है। और कोई भी गैर आदिवासी अगर एक आदिवासी को जंगली या जानवर या फिर आदिवासी सूचक गाली दे, है ना, और इतना रफ गाली, इतना गंदा गाली एक पुलिस ऑफिसर के मुंह से ये शोभा नहीं देता है। क्या ट्रेनिंग में उन्हें यही सिखाया जाता है? इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो ट्रेनिंग लेकर नहीं बल्कि यहाँ पैसा कमाने आए हैं। और मैं ज़्यादातर देख रही हूँ सदर थाना में यहाँ दलाल, जो ज़मीन दलाल हैं, पूरी तरह से हावी हैं और पुलिस सिर्फ उन्हीं का सुनती है, उन्हीं को इंटरटेन करती है। और जो भी ज़मीन के जो मालिक, जो रैयत है, वो अपने बचाव के लिए वहाँ जाते हैं या मदद मांगने के लिए जाते हैं, उनके साथ हमेशा गलत व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत जी को और जितने भी वहाँ पर ऑन ड्यूटी ऑफिसर रहे हैं सभी को अविलंब बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज कर उन्हें जेल की सज़ा दिलाई जाए। और मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ कि उन्हें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आदिवासी समाज अब गोलबंद हो चुका है और हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे और नहीं तो थाना घेराव करेंगे और थाना का हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब से ये इधर विशेषकर रांची में ज़मीन का इतना ज़्यादा मामला आ रहा है, इतना वायलेशन हो रहा है, लेकिन सारा प्रशासन सोया हुआ, अंचल अधिकारी से लेकर DC तक यहाँ पर सोए हुए हैं। थाना कहती है मेरा काम नहीं है ज़मीन का मामला देखना, तो फिर आदमी जाए किसके पास? सरकार बनाए ना यहाँ टास्क फोर्स, अलग से थाना बनाए, जैसे ST/SC थाना बनाए हैं, अलग से थाना बनाए ज़मीन के लिए, ताकि वो जाकर ज़मीन का मामला देखे, ज़मीन को उस पर रोक लगाए। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी कि मैं DSP साहब से बात की थी, जो सदर DSP हैं, उनसे बात की थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। उनसे जब बात की तो वो बोले कि नहीं मैडम, सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। जब कोर्ट में जाएंगे तो मैंने कहा कि ठीक है सर, कोर्ट तो जाएंगे, मगर आपका थाना के पास पावर है कि नहीं 144 और 107 करने का? बोले बिल्कुल है। तो थाना क्यों नहीं करिए? जब विवादित मामला है, एक पक्ष आवेदन दे रहा है कि उस ज़मीन पर फर्जरी हुई है, गलत पेपर बनाए गए हैं और अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 144 लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया और उल्टा इन्हीं को जंगली जानवर और न जाने क्या क्या गालियाँ देकर इनको खदेड़ कर भगा दिया गया। कौन आदिवासी थाना जाएगा अपना आवेदन लेकर? किसी के साथ अगर प्रताड़ना होती है, किसी के साथ गलत होता है, तो एक आदिवासी, अब ये जो मामला हुआ है उसके बाद आदिवासी थाना जाने से डरेंगे, सीनियर SP के पास जाने से डरेंगे, DGP तो दूर की बात है। अकेले जाने पे और भी किस तरह का अभद्र व्यवहार होगा? अकेले जाने से तो हमको लगता है कि उनको गलत केस में फंसाकर और उनको सीधे जेल कर देंगे, उनका परिवार को पता भी नहीं चलेगा। ये स्थिति है थाने की। तो अभी जिस तरह से पूरे आदिवासी समाज को, पहले तो व्यक्तिगत था, अब पूरे आदिवासी समाज को इस तरह से अपमानित किया गया है, इस पर आप लोग तरफ से किस तरह से कार्रवाई करिएगा? क्योंकि बहुत सारे राज्य में और रांची राजधानी में मामले इस तरह के आते हैं। देखिए, अगर इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, हम लोग वहाँ तक इस मामले को लेकर जाएंगे और हम लोग यहाँ झारखंड हाई कोर्ट है, वहाँ भी हम लोग कंप्लेन करने का काम करेंगे और किसी भी हालत में हम लोग सदर थाना प्रभारी और ऑन ड्यूटी ऑफिसर जितने भी रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आप देख रहे थे, और भी दादा लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? आदिवासी घर में जन्म लेना क्या
घोर अपराध है। देखिए अब क्या ही कहेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बार बार बोलता हूं, हमारी माटी, हमारी सरकार, हमारा सब कुछ होते हुए भी हम लोगों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही दुखद की बात है। ये हमारी माटी है, हमारी सरकार, फिर भी हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों, हम आदिवासियों के साथ ही ऐसा क्यों? तो ऐसा हम लोग कतई नहीं अब सहेंगे। और हम लोग जितना हो सके हम लोग जितने भी आदिवासी युवाएं हैं सब जागरूक होंगे। और हम लोग जल्द, अगर सदर थाना नहीं समझती हमारी बातों को और आदिवासियों को अब सब जो बोली जा रही है सदर थाना द्वारा, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और जल्द से जल्द विरोध करेंगे। और हम थाना घेराव हो सके तो कर सकते हैं। अभी एफआईआर हो चुकी है, कार्रवाई की? हाँ, जैसे कि हम लोग SC/ST थाना आए हुए थे, एफआईआर हो चुकी है। और जैसे कि देख रहे हैं हम लोग सभी समस्त आदिवासी संगठन जितने भी हम लोग हैं सभी आदिवासी संगठन आए हुए थे। और हम लोग यहाँ पे SC/ST थाना में हम लोग कार्रवाई ये दे चुके हैं संज्ञान। आपका परिचय? मेरा आकाश तिर्की नाम हुआ। ये आप देख रहे हैं कि रांची राजधानी में तमाम आदिवासी संगठन एकजुट हो गए हैं और ये परिवार और आदिवासियों के जिस तरह से अपमानित किया गया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अभी एफआईआर दर्ज हो गया है। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो रांची राजधानी नहीं दिल्ली तक हम लोग विरोध प्रदर्शन और सड़क से सदन तक लड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी अपडेट देता रहूँगा। जोहार, जय झारखंड।